गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होता है? एक शब्द के कई नाम। ठीक है, एक ही अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। तो एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, ओके। तो एक ही शब्द के अर्थ बताने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। क्योंकि एक ही शब्द के कई नाम हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं पेड़, ठीक है, अगर मैं बोलूं पेड़, तो पेड़ का पर्यायवाची क्या क्या होगा बच्चों? तरु। पेड़ का एक नाम तरु होता है। और विटप, और वृक्ष क्या होगा? वृक्ष। ठीक है, और अगर बोला जाए बादल, बादल के क्या पर्यायवाची होंगे बच्चों? मेघ। और क्या होगा? नीरद। और क्या होगा? पयोद। तो पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है? तरु, विटप, वृक्ष। बादल का क्या होगा? मेघ, नीरद, पयोद। इस प्रकार अब हम लोग देखेंगे अंबर। अंबर का क्या होता है पर्यायवाची? आकाश, गगन और नभ। क्या होता है? आकाश, गगन और नभ। ठीक है, अब अश्व का देखिए। अश्व मतलब होता है घोड़ा। पर्यायवाची से क्या होता है? एक शब्द का अर्थ अगर हमें नहीं पता होता है तो हम लोग उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें क्या होता है? सामने वाले को अपने अर्थ को समझा पाते हैं। जैसे अश्व का क्या होगा? घोड़ा है तुरंग। घोड़ा है तुरंग। अहंकार का क्या होगा? अहंकार का होगा अभिमान, घमंड और दर्प। क्या होगा? अभिमान, घमंड और दर्प। ठीक है, अब आनंद, ठीक है, आनंद का क्या होगा? खुशी, उल्लास, प्रसन्नता। ठीक,
आनंद को हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं और उल्लास हैं और बहुत प्रसन्न है, प्रसन्नता भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इच्छा, इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? कामना। जैसे हम बोलते हैं मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है, लोग बोलते हैं ना। और अभिलाषा, अभिलाषा, ठीक है, लालसा, लालसा, ठीक है, कामना, अभिलाषा, लालसा और ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर का क्या होगा? प्रभु, ईश, प्रभु, ईश और क्या होगा? भगवान, भगवान और परमात्मा, परमात्मा। ठीक है, तो पेड़ का हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? तरु, बिटप, वृक्ष। बादल का क्या देखा? मेघ, नीरद, पयोद, इसके पर्यायवाची मतलब इसके अन्य नाम हैं। अंबर का क्या होगा? आकाश, गगन और नभ। अश्व का क्या होगा? घोड़ा, हय और तुरंग। अहंकार का क्या होगा? अभिमान, घमंड और डर। ठीक है, आनंद का क्या होगा? खुशी, उल्लास, प्रसन्नता। इच्छा का क्या होगा? कामना, अभिलाषा और लालसा, कि मेरी यही लालसा है, मेरी यही कामना है। ईश्वर, प्रभु, ठीक है, ईश, भगवान, परमात्मा। ठीक है, इस प्रकार और हम लोग देखते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्द। आप पर्यायवाची शब्दों को लिखिए और याद करिए। ठीक है, इसके बाद और हम लोग देखते हैं उन्नति। उन्नति, उन्नति का क्या होगा? विकास, विकास, उत्थान, उत्थान और वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। जैसे हम बोलते हैं ना बहुत उन्नति कर रहा है और बहुत विकास कर रहा है। उत्थान, बढ़ना, विकास होना, वृद्धि होना, वृद्धि। तो और क्या होगा? कपड़ा, कपड़ा का क्या होगा? चीर, वस्त्र, अंबर। चीर, वस्त्र और अंबर। क्या होगा? चीर, वस्त्र और अंबर ना। चीर मतलब भी क्या होता है? कपड़ा। वस्त्र मतलब भी क्या होता है? कपड़ा ही। और अंबर मतलब भी कपड़ा होता है। अब हम लोग देखेंगे कृष्ण। कृष्ण का क्या होता है बच्चों? कृष्ण जो कन्हैया हैं उनके कई नाम हैं, जैसे गोपाल, गोपाल, कन्हैया और क्या नाम है उनके? गिरिधर, गिरिधर। ठीक है, कृषक, कृषक किसे कहते हैं? जो किसान होते हैं। कृषक किसे कहते हैं? जो किसान होते हैं। किसान, किसान, खेतीहर, खेतीहर, ठीक, और हलधर, हलधर।
ठीक है। हलधर क्यों बोलते हैं कि वो हल ही चलाने वाले होते हैं और हल से ही अपना सारा कार्य करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा बच्चों कि उन्नति विकास, उन्नति का क्या होगा, विकास और वृद्धि, ठीक है। और कपड़ा का क्या होगा, चीर, वस्त्र और अंबर। कृष्ण क्या है, भगवान है, लेकिन उनके क्या नाम है, गोपाल भी नाम है और गिरधर नाम है और कन्हैया भी नाम है, ठीक है। और इसके बाद कृषक, कृषक क्या होते हैं, खेती का काम करते हैं, इसे उन्हें हलधर भी बोला गया है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों गंगा। गंगा, गंगा नदी है, लेकिन उनके भी क्या है, अलग अलग कई नाम हैं, ठीक है। गंगा, गंगा के क्या नाम है, गंगा के भागीरथी, भागीरथी, उनको भागीरथी नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। और देव नदी भी बोला जाता है उनको, देव नदी। और उनको क्या बोला जाता है, सुर नदी, क्या बोला जाता है, सुर नदी, ठीक। गृह, गृह मतलब क्या होता है, गृह मतलब होता है घर, घर और आलय, घर, आलय। और क्या होता है, सदन और निकेतन, सदन और निकेतन, ठीक। तो गृह का क्या होगा, घर, आलय, सदन और निकेतन। ऐसे ही देखिए यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, शशि, शशि, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, शशि। चांद, चांद और राकेश, ठीक है। शशि, चांद और राकेश, ठीक है। चांदनी का देखिए, चांदनी ना, चांदनी का क्या होगा, कौमुदी, कौमुदी, कौमुदी। ज्योत्सना, ज्योत्सना। और क्या होगा, चंद्रिका, चंद्रिका, ठीक है। चंद्रमा का क्या होगा, शशि, चांद और राकेश, ये हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची है। लेकिन चांदनी का क्या होगा, कौमुदी, ज्योत्सना और चंद्रिका, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं बच्चों, उन्नति का होगा विकास, उत्थान और वृद्धि। विकास करना, वृद्धि करना, उत्थान करना, ये सारे हमारे उन्नति का ही पर्यायवाची है, ठीक है। और कपड़े का क्या होगा, चीर, वस्त्र, अंबर, ठीक है। कृष्ण का क्या पर्यायवाची है, गोपाल, कन्हैया और गिरिधर। कृषक का क्या पर्यायवाची है, किसान, खेतिहर, हलधर। और गंगा का क्या पर्यायवाची है, भागीरथी, देव नदी और सुर नदी। गृह का होता है घर, आलय, सदन और निकेतन। चंद्रमा का होता है शशि, चांद और राकेश। चांदनी का क्या होता है, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, ठीक है। अब इसके आगे कुछ और पर्यायवाची को हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों की किताबों में पर्यायवाची शब्द दिए हुए बच्चों, आप उसको याद करेंगे। इसके बाद जंगल का पर्यायवाची हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में, तो जंगल का पर्यायवाची क्या होगा, कानन, कानन, विपिन, विपिन, वन, वन, अरण्य,
जलाशय, जलाशय, ठीक है। देवता, देवता, देवता क्या होंगे? देव, सुर और अमर, देवता, सुर और अमर, ठीक है। धन, धन का क्या होगा? दौलत, दौलत, धन का दौलत। लक्ष्मी और द्रव्य, ठीक है। तो जंगल का कानन, विपिन, वन और अरण्य। तालाब का होगा सर, ताल, सरोवर और जलाशय। देवता का देव, सुर और अमर, ठीक है। धन का होगा दौलत, लक्ष्मी और द्रव्य, क्या होगा? द्रव्य, ठीक है। और देखते हैं बच्चों अमृत का। अमृत का होता है सोम, सुधा और पीयूष, पीयूष, ठीक है। अमृत जिसको पीने से लोग अमर हो जाते हैं ऐसा बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं सोम, सोम रस भी बोलते हैं, सुधा भी बोलते हैं, पीयूष भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा बच्चों कि ये सारे क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। एक और पर्यायवाची देखते हैं अनिल का। अनिल, अनिल नाम भी होता है लेकिन इसका मतलब होता है हवा। अनिल किसका पर्यायवाची है? हवा का पर्यायवाची है। और समीर, समीर और पवन क्या है? पवन। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा बच्चों कि कैसे पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी एक शब्द के कई नाम। हम लोगों ने देखा कितने कितने पर्यायवाची देखे। अंबर का देखा, अंबर का आकाश, गगन, नभ, ठीक है। अग्नि, अग्नि का आग, पावक, अनल। अश्व मतलब घोड़ा है, तुरंग, ठीक है। अहंकार का अभिमान, घमंड, दर्प। आनंद का खुशी, उल्लास, प्रसन्नता। इच्छा का कामना, अभिलाषा और लालसा। ईश्वर, प्रभु, ईश, भगवान, परमात्मा। उन्नति का विकास, उत्थान और वृद्धि। कपड़ा का चीर, वस्त्र, अंबर। कृष्ण का गोपाल, कन्हैया, गिरधर। कृषक का किसान, खेतीहर, हलधर। गंगा का भागीरथी, देव नदी, सूर नदी। और गृह का आलय, सदन, निकेतन। चंद्रमा का शशि, चांद और राकेश। चांदनी का कौमुदी, ज्योत्सना और चंद्रिका। और जंगल का हम लोगों ने देखा बच्चों कानन, विपिन, वन, अरण्य। तालाब का सर, ताल, सरोवर, जलाशय। देवता का देव, सुर, अमर। धन, दौलत, लक्ष्मी, द्रव्य, ठीक है। अमृत का सोम, सुधा, पीयूष। अनिल का हवा, समीर और पवन। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा बच्चों कि हम लोगों ने इतने पर्यायवाची शब्दों को देखा। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में इसकी आगे की पर्यायवाची शब्दों को करेंगे और हम लोग याद करेंगे। पर्यायवाची शब्द जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें एक शब्द का अर्थ नहीं पता चलता है तो हमें पर्यायवाची शब्द अगर हमें पता होते तो हम लोग उसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में अब आगे के पर्यायवाची शब्दों को करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।